नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले प्लान के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे LIC के SIIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। यह जो प्लान है यह आपको 20% तक का जो प्रॉफिट है वह देता है और इसके साथ साथ इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो यह जो प्लान है यह आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यह जो प्लान है यह आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों देता है, क्योंकि यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें LIC आपका कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 1-2% खुद रख लेती है और बाकी के जो प्रॉफिट होता है वह पॉलिसी धारक को मिल जाता है। तो इस प्लान को समझने से पहले आपको शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट की तो आपको पता होगा कि बहुत से लोग शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर खरीदकर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आपने यह भी सुना होगा कि किसी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और उसके पैसे डूब गए, यानी प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो पैसा उसने लगाया था वह भी उसको पूरा नहीं मिला। तो अभी हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों को बहुत सारा इसमें प्रॉफिट हो जाता है और कई लोगों का सारा पैसा इसमें डूब जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको किस कंपनी में पैसा लगाना है, वह कितनी बड़ी कंपनी है और फ्यूचर में वह क्या काम करने वाली है, क्या वह कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सामान बना रही है जिसकी आगे सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। क्योंकि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वह आने वाले समय में प्रॉफिट कमाएगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो आपको भी लॉस होगा। तो इसमें आपको उस कंपनी की हर अपडेट का पता होना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केटिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती और न ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वह सभी कंपनियों के बारे में रिसर्च कर सके, क्योंकि कई लोग जॉब में हैं और कई अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और पूरी नॉलेज न होने के कारण जब कोई पैसा इसमें लगाता है तो उसका जो पैसा है वह डूब जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आई तो सभी लोगों ने म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वह इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसकी एक स्कीम होती है जिसका नाम है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP की मदद से आप अपने पैसों को मंथली के 500, 1000, 2000 जितना चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वह सारा पैसा अपने फंड मैनेजर को दे देती है। तो अभी हम जान लेते हैं कि फंड मैनेजर कौन होता है। तो फंड मैनेजर वह होता है जिसको शेयर मार्केट का 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है और फंड मैनेजर को शेयर मार्केट की सारी नॉलेज होती है कि कौन सी कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी और कौन सी कंपनी का शेयर कम होगा, कौन सी कंपनी का शेयर ज़्यादा होगा, और वह अपने एक्सपीरियंस से पैसे इन्वेस्ट करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है। फिर वह कंपनी जितना प्रॉफिट होता है उसमें से 1-2% खुद रखकर बाकी का सारा पैसा आपको दे देती है। तो अगर हम बात करें LIC की तो LIC भी समय के साथ बदलाव करती रहती है। LIC भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में लगाती है। इनके पास खुद का फंड मैनेजर होता है जिसके पास शेयर मार्केट की पूरी जानकारी होती है। तो इसमें LIC का फंड मैनेजर आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है और जो प्रॉफिट होता है, जैसे अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो 1-2% वह रखकर बाकी के अमाउंट आपको दे देता है। क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें पैसे डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको देखते हुए म्यूचुअल फंड कंपनी लेके आई थी SIP प्लान, लेकिन LIC ने इस प्लान में इंश्योरेंस को भी ऐड कर दिया है। यानी LIC के पास प्लान है SIIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, यानी इसमें आपको प्रॉफिट के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं LIC के SIIP प्लान टेबल नंबर 852। तो जान लेते हैं कि यह प्लान कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी कंडीशंस के बारे में, यानी यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसमें क्या क्या शर्तें दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आती है एज। तो इसमें मिनिमम एज है 90 डेज और मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स, यानी इसमें 90 डेज के बच्चे से लेके 65 वर्ष के व्यक्ति तक यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें पॉलिसी टर्म, यानी यह प्लान आप कितने टाइम के लिए ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स
और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है इसमें 25 ईयर्स, यानी यह प्लान आप 10 साल से लेके 25 साल के तक ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें प्रीमियम की, यानी आपको इसमें कितना प्रीमियम भरना है, तो इसमें आपको मिनिमम प्रीमियम है ईयरली 40,000, हाफ ईयरली 22,000, क्वार्टरली 12,000 और मंथली 4,000 रुपये। यानी इसमें अगर आप मंथली के पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपये मंथली के भरने हैं। और अगर आप यहाँ पे ईयरली ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 1 साल के 40,000 रुपये भरने हैं। और अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी आप ईयरली के 40,000 रुपये से लेके जितना मर्जी चाहे इसमें प्रीमियम चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है सेलेक्ट फंड टाइप, यानी यहाँ पे आपको 4 अलग अलग फंड मिलते हैं जिसमें से आपको चूज करना होता है। जैसे सबसे पहले है बॉन्ड फंड, नंबर 2 है सिक्योरिटी फंड, नंबर 3 बैलेंस फंड, नंबर 4 ग्रोथ फंड। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बॉन्ड फंड, तो इसमें जो LIC है वह आपके जो पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और बॉन्ड में 60% पैसा इन्वेस्ट करती है और शॉर्ट टर्म में 40% पैसा इसमें इन्वेस्ट करती है। तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो जो बॉन्ड फंड है उसमें शेयर मार्केट में आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वह नो रिस्क होता है, यानी इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होता। जो आपको अमाउंट मिलनी है वह इसमें गारंटेड मिलनी है। उसके बाद है इसमें सिक्योर्ड फंड। इसमें क्या होता है कि इसमें LIC आपका 45 से 85% तक का जो पैसा है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में लगाती है और 40% पैसा इसमें शॉर्ट टर्म में लगाती है। और शेयर मार्केट्स में यहाँ पे 15 से 55% पैसा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसे लगाने से यहाँ पे जो आपका रिस्क है वह यहाँ पे लो रिस्क होता है, यानी यहाँ पे आपकी अमाउंट डूबने का बहुत कम रिस्क होता है। उसके बाद है इसमें बैलेंस फंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो अमाउंट है लगभग बैलेंस रहती है। यहाँ पे 30% जो आपका पैसा है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और बॉन्ड में लगाया जाता है और 40% तक शॉर्ट टर्म में लगा सकते हैं। और शेयर मार्केट में यहाँ पे 30% से 70% का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो 30% से 70% में इन्वेस्ट करने में आपका जो पैसा है उसमें मीडियम रिस्क होता है। उसके बाद है इसमें ग्रोथ फंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ ही 20% ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसमें जो शेयर मार्केट है उसमें 40 से 80% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क कवर है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिस्क कवर बढ़ने के साथ साथ इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलना है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा तो वह बहुत सारा होगा। और यह जो फंड टाइप है यह आप 1 साल के अंदर 4 बार इसे चेंज भी कर सकते हैं। यानी आपने ग्रोथ फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और अभी आपको लगता है कि यहाँ पे हाई रिस्क है, तो आप यहाँ पे जो फंड टाइप है वह यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे नो रिस्क रखना चाहते हैं तो आप बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं, अगर लो रिस्क चाहते हैं तो सिक्योरिटी फंड चूज कर सकते हैं, और आपको मीडियम रिस्क चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड इसमें चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से 1 साल के अंदर 4 बार इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इस प्लान को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको यह प्लान अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें मान लीजिए आपकी जो एज है वह 30 साल है और इसमें जो टर्म प्लान है वह आपने इसमें 20 साल का चूज किया है, और जो इसमें प्रीमियम है वह आपने कम से कम 40,000 रुपये यहाँ पे ईयरली के चूज किए हैं। और इसमें जो फंड टाइप है वह आप इसमें सिक्योर्ड फंड चूज करते हैं, यानी इसमें आपका लो रिस्क होता है, यानी लगभग ना के बराबर इसमें रिस्क होता है। इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको ईयरली के 40,000 रुपये यानी 20 सालों में आपको टोटल 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और इसमें 20 साल पूरे होते ही आपको मैच्योरिटी के रूप में 22 लाख रुपए के करीब मिल जाते हैं। और अगर हम इसमें ग्रोथ फंड चूज करें तो इसमें हाई रिस्क होता है, लेकिन इसके साथ इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी वह भी हाई रिटर्न मिलती है। इसमें अगर जैसे आप 20 सालों में 8 लाख रुपए भरते हैं तो इसमें आपको 28 लाख के करीब मिल जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क कवर भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसमें कम रिस्क चाहते हैं तो आप इसमें जो बॉन्ड है वह बीच बीच में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि पॉलिसी धारक की पॉलिसी टर्म के बीच में अगर डेथ नहीं होती तो यहाँ पे आपको इसके डेथ बेनिफिट्स भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान न करे कि आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपके नॉमिनी को इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि
पॉलिसी धारक की पॉलिसी लेने के 10 साल बाद ही डेथ हो जाती है तो इसमें उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसा होने पर यहाँ पे नॉर्मल डेथ में उसके नॉमिनी को 9,23,000 रुपये और एक्सीडेंटल डेथ होने पर यानी किसी दुर्घटना में डेथ होने पर उसके नॉमिनी को 13,23,000 रुपये के करीब इसमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ इसमें आपको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, वह भी जान लेना आपके लिए आवश्यक है। तो नंबर 1 है इसमें पार्शियल विथड्रा, यानी 5 साल बाद आपको कभी भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो इसमें आप अपना जो पैसा है वह कुछ अमाउंट इसमें निकाल भी सकते हैं। उसके बाद है इसमें सरेंडर, यानी अगर आप किसी कारणवश से पॉलिसी को आगे चला नहीं सकते, आप पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो आप 5 साल बाद इसमें पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपको जो सरेंडर वैल्यू है वह इसमें मिल जाती है। उसके बाद है इसमें ग्रेस पीरियड, यानी अगर आपकी जो किस्त है वह समय पर नहीं भर सकते तो इसमें आपको कुछ टाइम की छूट भी मिल जाती है। यानी अगर आप इसमें मंथली प्रीमियम चूज करते हैं, यानी इसमें जो प्रीमियम भरते हैं वह मंथली का भरते हैं तो इसमें आपको 15 दिन की छूट मिलती है। और इसमें जो पेमेंट मोड है वह आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली का चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मंथ की छूट मिलती है। यानी आपकी किस्त ड्यू होने के बाद भी 1 महीने तक आप कभी भी तो आपका जो प्रीमियम है वह भर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पेनल्टी आदि नहीं लगती। तो यह थी आज की वीडियो LIC के SIIP प्लान के बारे में। तो अगर आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आप LIC की मदद से यहाँ पे शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय में मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।